समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि सिल्वर बनना, जीरो से लेके 50 लोगों की टीम बनाना, 50 लोगों की डायरेक्ट थप्पड़ खाना, बात करना, मिलना, इज्जत उतरवाना, सब काम जितने क्रियाकलाप होने होते हैं वो सिल्वर तक ही हो जाते हैं। और सिल्वर तक आदमी बड़ा मजबूत हो जाता है, क्योंकि ठोकते पीटते रहोगे तो कब तक मजबूत नहीं होगा आदमी। एक आध बार आदमी को मारो ना तो चोट लगती है, 10-20 बार मार के तो फिर लगता है उसको यार पीट लो यार, क्या करना है, मैं तो कर ही रहा हूं ना ऐसे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज भविष्य के 300 लोगों से लगभग डायमंड से बात कर रहा हूं। और मैं अपनी तरफ से वादा कर रहा हूं, हमारे सिस्टम, हमारे अपलाइन, हमारी कंपनी, इन सब पे मेरे को बड़ा विश्वास है। इन सब की तरफ से मैं वादा कर रहा हूं कि 5 साल, आने वाले 4-5 साल इस बिजनेस में बने रहना, छोड़ना नहीं। और जो जो बातें ये बिजनेस बोल रहा है उनको मान के करते रहना। आप भी यहां पर पहुंचोगे, डायमंड बनोगे, कोई भी रोकने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला लेसन है इस बिजनेस में कि नेवर क्विट, कभी भी छोड़ना नहीं। परिस्थितियां जो भी हों, तकलीफें जो भी हों, स्थितियां जो भी बने, कुछ लोग इसी नेटवर्क के ना छोड़ के गए थे, अभी मिन्नतें कर रहे हैं वापस ले लो। फोन आ रहे हैं, SMS आ रहे हैं, हनुमान जानता है, जुगल किशोर जी जानते हैं, है ना। कई लोग गए हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, रोज सुबह गुड मॉर्निंग जोड़ रहे हैं। वो दोनों हाथ बड़े बड़े आते हैं ना व्हाट्सएप पे, वो वाले जो दोबारा वापस ले लो। 4-5 कंपनियों की खाक छान के बैठे हैं, बहुत सारा कर्जा हो गया है, कई जगह पिटे हैं। उसके बावजूद अभी लोगों को बोल रहे हैं कि यार सबसे बड़ी गलती हो गई दुनिया की कि एक अच्छी कंपनी छोड़ दी, जिस कंपनी में हमारा जीवन बन सकता था। समझ आ रहा है? तो 2016 में हम लोगों ने बड़े बड़े कीर्तिमान रचे हैं, जो आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। 2016 बहुत ही बेहतरीन साल गया हम लोगों का, और जीवन बनाने वाला साल था ये, खास करके मेरे लिए। मेरे को 2016 से पहले कभी भी 1 मार्च से मार्च तक इतने पैसे कभी नहीं आए थे जो 2016 में आए थे। अभी आए हैं। 17 में, 18 में, 19 में क्या होगा मेरे को पता नहीं है, उससे ज्यादा ही होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन 2016 सबसे बेहतरीन साल था मेरी जिंदगी का। मैंने अपने जीवन की शुरुआत की 2003 में, 28 सितंबर 2003 को मैं इस बिजनेस में आया। और जब मैं इस बिजनेस में आया तो बहुत ही आम परिवार से था, जैसे आपको पता है, बार बार मैं बताता हूं अपनी बैकग्राउंड। लेकिन धीरे धीरे मैं इस बिजनेस को सीखने लगा। और मेरे को एक बहुत ही खूबसूरत बात लगी इस बिजनेस की, जो सबसे पहले मेरे दिल को टच की। मैं कसम से बता रहा हूं, ना मैंने कंपनी के प्रोडक्ट देखे, ना मैंने कंपनी के अपलाइन देखे, ना मैंने इसका सिस्टम देखा, ना मैंने कोई और चीज देखी। मेरे को जो बात फील हुई वो क्या हुई थी कि मैं 150 रुपए महीना में पढ़ाता था एक लड़के को, और वो मुझको सिर्फ 5 रुपया रोज देता था। अगर मैं 150 में किसी को पूरे महीना पढ़ाऊंगा तो 5 रुपया रोज का एवरेज आएगा। तो मेरे को 1 घंटा किसी को पढ़ाने के मात्र कितने रुपए मिलते थे कोचिंग में? एक आदमी से 5 रुपए। समझ आ रहा है? मेरे को इस बिजनेस में प्लान देखते समय एक बात समझ में आ गई कि 1 घंटा अगर किसी को समझाओ तो वो आदमी अगर समझ गया और उसके बाद समझ में आ गई तो वो आपको 500 रुपए तो तुरंत देगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी गुड। हम 5 रुपए में सर खपाते हैं, अभी कितने में खपाना है? 500 में। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। फिर दूसरी बात मेरे को समझ आई कि अगर वो मान गया और आपने अपने साथ रख लिया, फिर वो रोज जीवन भर आपको 500 कमा के देगा। मैंने कहा भाई इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। फार्म भर दो। मैं समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने बाद में पूछा प्रोडक्ट कौन से हैं, मैंने बाद में पूछा कैसे होगा, मैंने बाद में पूछा समझाना कैसे है। वो मैंने कहा हम सब कर लेंगे। मैंने कहा चाहिए हमको क्या? 500 रुपए मिलने चाहिए, और दूसरा हम जिसको समझाएं वो जीवन भर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। सही है? तो मुझे गर्व है इस बात का कि 2004 में मैं हरिशंकर जी को अपने बिजनेस में लाया। 2004 से ये सबसे पुराने साथी हैं डाउनलाइनों में, अगर मैं बात करूं तो इनसे पुराना मेरे पास कोई नहीं है। एंटिक है ये, मतलब इनको अभी थोड़े दिन बाद टिकट लगा के दिखाना पड़ेगा। एंटिक आदमी की टिकट लग जाती है ना। तो 2004 में मैं इनको बिजनेस में लाया, तब से लेके आज तक हर बार 500 कमा रहे हैं कि नहीं, बताओ आप। मैंने कितनी बार समझाया था इनको? सिर्फ 1 घंटा। मैंने कहा इससे अच्छा काम कोई हो सकता है क्या, बताओ। फिर मैंने 2005 में चौधरी साहब को समझाया, 4 में ही समझाया लास्ट में। फिर 6 में योगेश जी को समझाया,
7 में कई लोगों को समझाया, 8 में कई लोगों को समझाया, 9 में कई लोगों को समझाया, 10 में कई लोगों को समझाया। आप देखो कितना फौज बनती जा रही है। आज मुझे गर्व है कि 26 डायमंड हैं अल्टीमेट अचीवर में, अभी 26। दुनिया में बहुत सारे नेटवर्क और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जितने स्मार्ट, मेहनती, काबिल, तरक्की करने वाले और बात मानने वाले और एकजुट, जो पूरा का पूरा कंपनी में कोई अगर सिस्टम है तो एक ही सिस्टम है जिसका नाम है अल्टीमेट अचीवर। जिन लोगों में इतनी एकता है, इतनी एकता कहीं भी देखने को नहीं मिलती। मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी, जो कि हमारे मतलब आराध्य हैं इस धंधे के, उनके शब्द बता रहा हूं। वो बोलते हैं कि शर्मा जी, जब मैं आपकी टीम में आता हूं ना, मेरे को जो गुड फीलिंग आती है तुम लोगों की एकता देख के, सामंजस्य देख के, ऐसा मेरे को पूरे बिजनेस में कहीं भी जाके नहीं आती। थैंक यू वेरी मच। हो सकता है कई लोगों से अभी चाल में हम पीछे हैं, क्योंकि हम क्या है, सजा संवार के कर रहे हैं काम को। कई लोग ऐसे ही घास काट रहे हैं, तो घास काटने वाले कई बार आगे निकल जाते हैं, 2, 4, 10 नंबर आपसे ज्यादा बना लेते हैं, लेकिन बाद में लास्ट में सजे समरे अगर हमारे देखोगे और सबसे ज्यादा देखोगे और एकजुट देखोगे तो एक ही सिस्टम है। मैं हमेशा से बोलता था मिस्टर सुनहरी लाल जी को कि कंपनी में ऐसी पहचान बनानी है सर, आपके साथ मेहनत करके, कि जो आप बोलोगे तब भी आपकी बात कटनी नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए, हम लोगों की अल्टीमेट अचीवर्स की एक छोटी बात भी कंपनी में कभी कटनी। अब 7 समंदर पीरे, चल 7 सुरों में कर देंगे ऐलान। तो तैयार हो आप लोग आगे बढ़ने के लिए? हम लोग एक नई डेस्टिनी की शुरुआत कर रहे हैं आज। इसकी बहुत सारी सीरीज बनेंगी। आज इसकी सीरीज 1 है। कौन सी है? सीरीज 1। मुझे लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए। एक स्कूल है जिसका नाम है DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल। वहां कैसे है वो, अच्छा कैसे है और नंबर 1 क्यों है और आगे क्यों है? क्योंकि वहां पर किस तारीख को कौन सा सर या कौन सी मैडम कौन सा लेक्चर लेगी, ये पहले प्री डिसाइडेड है, 1 साल पहले तय है पूरा प्रोग्राम DPS का। कुछ भी, एक भी चीज वहां मन से नहीं होती कभी भी। सब कुछ कैसे होता है, एक फॉलो करना होता है आपको, प्री प्लान्ड होता है, उस सिस्टम को आपको फॉलो करना होता है। समझ आ रहा है? सबके लिए बड़ा आसान होता है। तो मेरे को ऐसे लगा, बैठे बैठे मैंने विचार किया कि हम लोगों के लड़के बहुत सारे डायमंड बनना चाहते हैं, बहुत काबिल लोग हमारे बिजनेस में आते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम के पास कोई भी एक ऐसा टूल नहीं है जिस टूल में सिल्वर से लेके डायमंड तक के कौन कौन से कदम रखने होंगे, क्या क्या चीज से बचना होगा, क्या क्या चीज करनी होगी, क्या क्या गलतियां होती हैं जिनसे बचना पड़ेगा, क्या क्या अच्छी बातें हैं जिनको अपनाना पड़ेगा। और ये जो डेस्टिनी है सिल्वर से लेके डायमंड तक की, वो आसान कैसे हो जाए, कदम, किसी भी कदम पर किसी से गलती ना हो, एक पूरा कोर्स कैसे मिल जाए आदमी को। जब आदमी 10वीं क्लास में एडमिशन लेता है तो पहले दिन उसको पूरे कोर्स की सारी किताबें दे दी जाती हैं कि नहीं, और बस उसको उन किताबों को पढ़ना होता है, उन्हीं में से पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, वो उसको सॉर्ट आउट करना होता है और वो 11वीं में चला जाता है। ऐसे होता है कि नहीं? मैंने कहा यार हमारे साथ भी कुछ ऐसे होना चाहिए कि सिल्वर को क्या करना है वो तय होना चाहिए, गोल्ड को क्या करना है वो एकदम तय होना चाहिए, उसकी किताबें उसको पहले से मिल जानी चाहिए, उसका पूरा सिस्टम उसको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। कई बार जब मैं लोगों से मिलता हूं तो मेरे को कई लोग बोलते हैं कि सर अब मैं सिल्वर बन गया हूं, अब बताओ क्या करूं। आज के बाद ये ना बोलना पड़े किसी को कि अब बताओ मैं क्या करूं। सिल्वर को पता हो कि मैं गोल्ड इस तारीख को बनूंगा और गोल्ड के बाद मेरे को क्या करना है उस DVD में है, मैं दोबारा से सुन लूंगा और गोल्ड का पूरा काम कर दूंगा जो मेरे को करना है। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो रे आज हवेली में। ऐसा कुछ होना चाहिए कि नहीं, आप बताओ। मेरा आज कोशिश है कि एक ऐसा टूल आपको दिया जाए, एक ऐसी बातें आपको बताई जाएं कि मैं बहुत दूर की सोच रहा हूं, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन ऐसा संभव है इस टूल के माध्यम से कि कोई आदमी को आप शिलोंग में भर्ती करवाओ हमारे बिजनेस में और ये DVD भेज दो और वो इस DVD को सुने और हर कदम पर इससे सीखे और डायमंड तक वो बोले कि मैं डायमंड बन गया। रखती है जान खून में तेरे, मिट्टी मिट्टी में तेरा। अब हमारा इरादा है कि हमको पूरे भारत में छाना है। क्या करना है? पूरे भारत में छाना है हमको, हर जगह जाना है, जगह जगह जाना है, दरवाजे नॉक करने हैं।
मैं बोल रहा था कि 2016 बेहतरीन क्यों है। 2016 को भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कभी भुला नहीं पाएगी, इतना बेहतरीन साल है 2016। 2016 में हमारे को भारत सरकार ने एज ए लीगल बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग को गाइडलाइन प्रोवाइड कराए हैं। उसने कहा धड़ल्ले से काम करो यार। खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में। तो एक ऐसा डेस्टिनी हम लोग चालू कर रहे हैं आज से, जो डेस्टिनी में क्या होना चाहिए, 7 स्टेप आपके पूरे क्लियर हो जाने चाहिए। आप सारे के सारे सिल्वर हो, सिल्वर बनने तक आपने बहुत सारे बेसिक सीख लिए हैं, बहुत सारे काम सीख लिए हैं, आपको सिल्वर तक का रास्ता क्लियर हो गया है। 50 लोगों को लाने में अपने बिजनेस में कितनी मेहनत लगती है वो आपको समझ आ गया है। कितने लोग मना करते हैं, कितने हाँ करते हैं, रेशो क्या होता है, कैसे घर वाले कितनी टांग खिंचाई करते हैं, बाहर वाले कितनी करते हैं, वो सब आपको पता चल गया है। लेकिन सिल्वर बनने के बाद अब ये जो ऐसी डेस्टिनी होनी चाहिए, एक ऐसा स्मूथ रास्ता होना चाहिए, एक ऐसा सुपर एक्सप्रेस हाईवे होना चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जो आगे के 6 स्टेप है ना वो 2 साल में पूरे कैसे हों, किसी काम को भी करके। क्योंकि इस बिजनेस में 3 स्टेप 1 साल में पूरे किए जा सकते हैं। कितने स्टेप? 3। कोई आदमी यहाँ सिल्वर बैठा है, 2017 के अंदर वो 3 छलांग लगा सकता है आराम से, कोई लिख के दे सकता हूं। ये इस बिजनेस में ताकत है। और अगली साल फिर बाकी के 3। समझ आ रहा है कि नहीं? ये बिजनेस कैसे है कि 4-5 महीने में कोई भी आदमी सिल्वर बन सकता है। और सबसे ज्यादा वक्त सिल्वर बनने में लगता है, क्योंकि सिल्वर बनने में अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत होती है कि नहीं? वो सारी चीजें आपने पूरी कर रखी हैं। और अभी सिल्वर से लेके डायमंड तक की वो डेस्टिनी जो होगी, कैसे होगी, उसको हम लोग पूरा डिस्क्राइब करेंगे, पूरे दिन बातें करेंगे। और 6 घंटे का ये कम से कम सेशन रहेगा। उसमें आपको मेरे को पूरी एनर्जी के साथ अपना रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि मैं उतना ही निकाल पाऊंगा जितना आप निकालने में मदद करोगे। समझ आ रहा है? 13 साल का मेरे को इस बिजनेस का तजुर्बा है, 400 किताबें पढ़ने का तजुर्बा है नेटवर्क मार्केटिंग की, और बहुत सारी ऑडियो, हजारों ऑडियो सुनने का तजुर्बा है। सारी कंपनियां जितनी भी आज नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे लेवल पर काम कर रही हैं, मैं सबके प्लान जानता हूं कि कैसे प्लान है, और मैं सबके पैसे जानता हूं कि कौन कितने पैसे दे रही है। लेकिन अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग नंबर 1 हैं। सेफ शॉप से ज्यादा पैसा देने वाली कोई कंपनी इंडिया में अभी तक भी नहीं है। मुझे खुशी है ये बात बताते हुए। और फिर जब तक वो कंपनियां हमको कॉपी करेंगे, हम लोग 3 छलांग और लगा गए होंगे। हमारी कंपनी ऐसा प्लान डिजाइन कर रही है कि हम लोग 16 लाख रुपए कमाएं एक आईडी पर, और अगर और मादा है हमको तो 50 लाख रुपया महीना तक पहुंच सकते हैं हम लोग, अगर चाहें तो। ऐसा क्यों? तो चालू करें। डेस्टिनी और डायमंड जो है वो दोनों वर्ड में ना 7 लेटर होते हैं, और हमारे डायमंड तक भी कितने स्टेप होते हैं? 7। मैं बैठ के बहुत ढूंढ रहा था, मैंने कहा क्या शब्द दिया जाए, तो मुझे लगा डायमंड डेस्टिनी सबसे अच्छा है, क्योंकि दोनों में कितने वर्ड, कितने लेटर हैं? 7। और स्टेप भी कितने हैं? 7। आप फर्स्ट स्टेप को क्वालिफाई कर चुके हो, आप सारे के सारे सिल्वर हो, स्पेशल मीटिंग में आए हो। एक बार खुद के लिए तालियां बजा लो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत। 2017 आने वाला है, 2016 जाने वाला है। हम लोग एक दिन पहले बस बातें कर रहे हैं। कल भाषण देंगे पीएम साहब, आज मैं दे रहा हूं, है कि नहीं? तो 2016 में बहुत ही अजीब अजीब चीजें हुई हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारी अजीब अजीब चीजें हुई हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा स्वर्णिम साल रहा है, मेरे जीवन का स्वर्णिम साल रहा है, क्योंकि मैंने पहले साल अपने बिजनेस में 72,000 रुपए कमाए, 72,000 पहले साल, पहले मार्च से मार्च तक की एंडिंग में। फिर मैंने 2.25 लाख रुपए करीब कमाए, फिर मैंने करीब 4 लाख रुपए कमाए। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैं 22 लाख पे, 16 लाख पे पहुंचा। फिर अगले साल 22 लाख पे पहुंचा। फिर मैं 44 लाख पे पहुंचा एक साल में। और लास्ट ईयर जो है वो तो कलम ही टूट गई, है ना? 1,37 लाख रुपए मेरे को और मेरी बीवी को नेट अकाउंट में खाते में आए हैं टीडीएस काटने के बाद। 1,37 लाख रुपए इतने होते हैं कि जब आप 12 से भाग दोगे तो एवरेज 12-13 लाख रुपए महीने का निकलता है। और फिर उसमें 30 का भाग दोगे तो 40,000 रुपया रोज की इनकम निकलती है। दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। कितनी इनकम निकलती है?
40,000 रुपया रोज। मैं कभी 10,000 रुपया महीना कमाने का सोचता था कि मैं 10,000 रुपया महीना कब कमाऊंगा करके, और आज मुझे खुशी है आपके बीच में। लेकिन मैं अभी थमा नहीं हूं, रुका नहीं हूं, माना नहीं हूं, और मैं लगातार काम करता जा रहा हूं। उसका एक ही कारण है कि 40,000 पे पहुंचना मेरी डेस्टिनेशन नहीं है। 40,000 पे पहुंचना मेरी डेस्टिनी नहीं है। 40,000 पे जाने के लिए मैं बना नहीं हूं। मेरे को 1 लाख रुपया डेली पे पहुंचना है। मैं इसलिए आज आपके बीच में बात कर रहा हूं। अभी भी मैं मेहनत कर रहा हूं, अभी भी 8 रात जग के मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई है, अभी भी मैं तैयार कर रहा हूं, अभी भी मेहनती हूं, अभी भी बातों पे जमा हूं, अभी भी कभी मैं आपको टाइम दूंगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं वहां पहुंचू ना। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि मेरे अभी ड्रीम, सपने जो हैं वो थोड़े से आगे हैं। पहले हम काम कर रहे थे अपनी भलाई और अपनी खुशी के लिए, अपने को आगे लाने के लिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए। अब हमारा मिशन है कि हमारे नेटवर्क में आने वाला हर आदमी, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर कि वो डायमंड बन सकता हो और शॉर्ट पीरियड में बन सकता हो। मेरे को जब सिस्टम नहीं था तो डायमंड बनने में 5.5 साल लग गए। कितने साल? 5.5 साल लग गए। अब हमारी सोच और पहुंच ऐसी है, हमारी मानसिकता ऐसी है कि अब ऐसा सिस्टम होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए कि कोई आदमी आज जुड़ा है और 2.5 साल के अंदर कम से कम उसको डायमंड बनना चाहिए। 2.5 साल में कोई आदमी को डायमंड बनकर दिखाना चाहिए। तो 2017 जो आने वाला है वो अपना साल रहेगा कि नहीं? मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि राजस्थान में 2017 में बहुत ही बड़ा काम होने वाला है, और नॉट इवन राजस्थान में, ये जो टीम मेरे सामने बैठी है ये पूरे हिंदुस्तान पर राज करने वाली है।